Hello friends and welcome to this new video of Orders Recorded, and today we are going to discuss what are the pay protection given to the new recruits. Actually new recruits is a bit confusing term. Thing is that a employee who has been employed as a direct recruit, तो ये डायरेक्ट रिक्रूट होना चाहिए इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहली बात है आपको बिना अपने ऑफिस की परमिशन के वहां पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिलीज यू हैव टू ऑब्टेन ए एनओसी, और वो एनओसी आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ऑफिस से परमिशन लेके अप्लाई करेंगे. अब क्वेश्चन उठता है कि जब आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो होगा क्या. होगा ये कि आपको टेक्निकली रिजाइन करना पड़ेगा. टेक्निकली रिजाइन करेंगे तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है अंडर वन कंडीशन. वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन ए से जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन बी के अंदर तो तीन पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी ये है कि जिस पोस्ट पे आप यहां पे हैं या तो आप उससे ऊपर वाली पोस्ट पे जाएं, मींस मान लीजिए आप लेवल 7 में काम कर रहे हैं और आप गए लेवल 10 के अंदर. एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप लेवल 7 में ही चले गए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोअर पोस्ट पे चले गए. तो तीनों ही एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. जो ये पे प्रोटेक्शन मिलता है, ये पे प्रोटेक्शन मिलता है FR22B1 के अंडर में. FR22 का पार्ट है. FR22 आपका पे फिक्सेशन का बेसिक रूल है. हम काफी वीडियोस इसके ऊपर कर चुके हैं. तो सबसे पहले देखते हैं FR22B1 में लिखा क्या हुआ है. ये बोलता है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए प्रोबेशनर किसी दूसरी सर्विस में अपॉइंट होता है और फिर वहां पे ही कंफर्म हो जाता है तो उसकी पे फिक्सेशन कैसे होगी. तो सबसे पहले बात करता है कि ड्यूरिंग प्रोबेशन उसको जो नई पोस्ट है उसका जो लेवल है उसके मिनिमम के ऊपर फिक्स करेंगे. लेकिन साथ में एक इसका प्रोविजो है. प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोविजो बोलता है कि अगर प्रिजम्पटिव पे ऑफ ओल्ड पोस्ट आपकी मिनिमम से ज्यादा है तो इट मींस उसको प्रिजम्पटिव पे ही मिलेगी. नाउ इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं. इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर सपोज करिए कि एक आपका पर्सन लेवल 7 के अंदर है, लेवल 7 में वो 5800 उसको मिल रही थी सैलरी, और लेवल 10 में गया एज ए डायरेक्ट रिक्रूट. सपोज करिए एक CSS का असिस्टेंट है, ASO है, और उसका सिविल सर्विस के अंदर सिलेक्शन हो गया और लेवल 10 में गया. तो वहां पे आपका मिनिमम पे कितनी है? 56,100. तो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोबेशन हम उसको 56,100 नहीं देंगे, हम उसको देंगे 58,600. फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इट विल बी ट्रीटेड एज प्रिजम्पटिव पे. ठीक है, तो प्रिजम्पटिव पे मिलेगी उसको ड्यूरिंग दिस लेवल 7 में ही मिलेगी. और आफ्टर कंफर्मेशन जब आप नई पोस्ट के ऊपर कंफर्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी पे फिक्सेशन की जाएगी अंडर प्रोविजो ऑफ 22 या 22C. बेसिकली 22 के अंदर आपके तीन प्रोविजंस होते हैं, FR22(1A1), FR22(1A2) और FR22(1A3). यहां पे जो हम यूज करेंगे वो FR22(1A1) और FR22(1A2) ही यूज करेंगे. FR22(1A1) मीन्स you are going on a post involving higher responsibilities and duties. इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल देखने से पहले आपको एक कंडीशन बता देता हूं. वो कंडीशन बहुत ही जरूरी है. काफी क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं. इसका जो रूल आया था, फिक्सेशन करने का रूल आया था, जो लेटेस्ट वाला आफ्टर 7 CPC, वो आया था अगस्त 2020 को, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है. वो पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो मैं आपको पढ़ा देता हूं कि क्या वो आपका OM है. ये है वो DOPT का OM. ये OM नंबर है
5 अगस्त 2020 को ये रिलीज हुआ था एंड दिस टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्सिक्वेंट अपॉन अपॉइंटमेंट टू अ न्यू पोस्ट इन डिफरेंट सर्विस। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पैराग्राफ नंबर 4 एंड 5। दिखा देता हूं आपको क्या बोलता है यहां पे। द अबव मेंशन पे प्रोटेक्शन अंडर FR 22B1 विल बी अवेलेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही होल्ड्स अ लियन ऑन हिज प्रीवियस परमानेंट पोस्ट। मतलब पे प्रोटेक्शन तभी मिलेगा अगर आप पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुराने वाली पोस्ट के ऊपर परमानेंट हैं, आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, यू होल्ड्स अ लियन। अगर आपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान दूसरी सर्विस के अंदर शिफ्ट किया, पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल पैराग्राफ नंबर 5 कि अगर किसी को पे प्रोटेक्शन मिला तो कोई भी सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट उसका जो होगा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है, नई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, उसको कोई स्टेपिंग अप ऑफ पे नहीं मिल सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट रूल हैं जो इस ओएम के अंदर है। ओएम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि अगर कोई हायर पोस्ट पे जाता है तो क्या होगा। एग्जांपल देखिए, ये एक ऑफिसर है जो लेवल 7 में काम कर रहा है और 58,600 पे ड्रॉ कर रहा है। इसकी अपॉइंटमेंट हो गई 1 अप्रैल 2018 को लेवल 10 में। बिफोर अपॉइंटमेंट इसका डीएनआई जो था वो जुलाई में लगता था, यानी कि इंक्रीमेंट जो है वो जुलाई में लगती थी। अब हमें देखना है कि इसकी पे कैसे कैसे इसको मिलेगी। यहां से स्टार्ट करेंगे, जिस दिन इसका अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुआ वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये लेवल 10 में अपॉइंट हुआ। लेवल 10 में जो आपकी मिनिमम पे है वो क्या है, 56,100। इसको क्या मिल रही थी, 58,600। जस्ट रिकॉल क्या लिखा था वहां पे प्रोविजो के अंदर कि अगर प्रिजम्पटिव पे ज्यादा है मिनिमम से तो उनको प्रिजम्पटिव पे ही मिलेगी। तो 1 अप्रैल 2018 को उनको मिलेगी 58,600। देखिए मैंने बराबर में भी लिखा हुआ लेवल 7 में, ऑल्दो ही इज वर्किंग इन लेवल 10, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता तब तक उसको लेवल 7 में ही मानेंगे। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि 1 जुलाई 2018 को इसका इंक्रीमेंट ड्यू था, तो ऑल्दो इसको लेवल 10 में काम करते हुए सिर्फ 3 या 4 महीने ही हुए होंगे और इसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा लेवल 7 के अंदर ही 1 जुलाई 2018 को ही 60,400 मिलेगा। फिर अगेन 1 जुलाई 2019 को 62,200 सेकेंड इंक्रीमेंट। अब इसके बाद बिफोर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड आई एम प्रिज्यूमिंग कि इसका प्रोबेशन ऑन टाइम कंप्लीट हो गया है। तो 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा, हम इसकी पे फिक्स करेंगे। कैसे, लेवल 7 से लेवल 10 में जा रहा है, डेफिनेटली हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व हैं। अगर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है तो आपका पे फिक्सेशन होता है FR 22(1A)(1) के अंडर में। अब वो कैसे होता है, ऑलरेडी हम एक वीडियो देख चुके हैं उसके अंदर, फिर दोबारा बता देता हूं। ही इज हेयर, यहां पे 62,200 पे, उसके लिए क्या करेंगे, एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। क्या आ गया, 64,100। ठीक है, 64,100 आया, लेकिन 64,100 तो कहीं है ही नहीं यहां पे। उसके बाद जो मिनिमम अमाउंट अवेलेबल है वो कितना है, 65,000। तो हम इसकी पे फिक्स कर देंगे 65,000। ना क्वेश्चन अराइजेज वेदर, अब जो है इसको ये हमने फिक्सेशन किया 1 अप्रैल 2020 को, वेदर ही विल गेट इंक्रीमेंट इन जुलाई। सोचिए मिलेगा, आंसर इज नो, क्योंकि जुलाई में उसको अप्रैल मई जून 3 ही मंथ की सर्विस हुई होगी और इंक्रीमेंट लेने के लिए 6 मंथ की सर्विस चाहिए होती है, इसलिए इसका इंक्रीमेंट चेंज होके हो जाएगा 1 जनवरी 2021।
ये फर्स्ट एग्जांपल है जहां पे वो हायर लेवल पे गया है। अब है इक्विवेलेंट लेवल पे जाएगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंट लेवल पे जाएगा, लाइक ये वाला आपका एग्जांपल है, लेवल 7 में ही काम कर रहा है और लेवल 7 में ही गया। अगेन फिर आपका लेवल 7 के अंदर जो उसकी प्रिजम्पटिव पे है वो ज्यादा है, तो उसको हम प्रिजम्पटिव पे ही देंगे। 58,600 हो गया नंबर 1। नंबर 2, जब जुलाई आएगा तो 60,400, फिर 62,200। सिर्फ यहां पे डिफरेंस ये है, लेवल 7 में था, लेवल 7 में ही गया, तो मींस नो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन्वॉल्व। तो इसका मतलब फिक्सेशन करेंगे FR22-1A2 के हिसाब से। उसमें और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस होता है, यहां पे उसको कोई नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 22-1A2 के हिसाब से उसका फिक्सेशन हो जाएगा 62,200। अब अगेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या इसका जुलाई वाला डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज होगा? आंसर इज नो, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब मैं अप्रैल में इसका फिक्सेशन कर रहा था, हमने इसको एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं दिया। तो जस्ट रिकॉल, जो हमारा FR22-1A2 वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि अगर ड्यूरिंग दिस fixation if he doesn't get a single rupee benefit, his date of increment will not change। तो इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2020 ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि आपने अपर पोस्ट के लिए फिक्सेशन कर दिया, इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए फिक्सेशन कर दिया, अगर ये लोअर पोस्ट पे जाता है तो क्या होगा? लोअर पोस्ट पे अगर जाएगा तो भी फिक्सेशन जो होगा वो होगा आपका FR22-1A2 के ही हिसाब से। लेकिन कैसे होगा, एग्जांपल लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर 78,500 ड्रॉ कर रहा था इन लेवल 11। 78,500 ये रहा आपका, और 1 अप्रैल 2018 को लेवल 10 में गया, यानी कि लेवल 11 से लेवल 10 में लोअर लेवल पे गया। तो अब बताइए क्या करेंगे? ध्यान रखिए, यहां पे जो मिनिमम है लेवल 10 में वो 56,100 है, इसकी प्रिजम्पटिव पे ज्यादा है 78,500, तो हम इसको 78,500 देंगे लेवल 11 में। हालांकि ये काम कर रहा है लेवल 10 में। अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल याद हो तब भी वो लेवल 10 में काम कर रहा था, हम उसको ड्यूरिंग प्रोबेशन किस में दे रहे थे? लेवल 7 में। तो यहां भी लेवल 11 के अंदर ही इसको 78,500 देंगे। अगेन आपका जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट भी देंगे, 2019 के अंदर भी जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट देंगे। नाउ कम्स प्रोबेशन कंप्लीट इन 2 इयर्स, तो वो आपका अप्रैल 2020 आ गया। तो अब हमें करनी है इसको लेवल 10 में फिक्स। अब लेवल 10 में जब हम इसको फिक्स करेंगे तो फिक्स करेंगे FR22-1A2 के हिसाब से। तो 1A2 के हिसाब से जब आप फिक्स करेंगे, कहां पहुंच गया ये? 83,300। अब 83,300 तो है नहीं यहां पे, उसके बाद क्या अवेलेबल है? 84,900। तो ये आपका 84,900 इसकी पे फिक्स कर दी एज ऑन 1 अप्रैल 2020। एंड देन नेक्स्ट बिग क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या होगी? अब देखिए, आपने इसको बेनिफिट दिया है कुछ ना कुछ अमाउंट का, तो इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज हो जाएगी और इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 जनवरी 2021। एक और बात ध्यान रखिएगा यहां पे, अब आप देखिए कि ये न्यू पोस्ट के ऊपर अपॉइंट हो रहा है, डेफिनेटली इसके बैचमेट्स भी होंगे, इसके कुछ सीनियर्स भी होंगे जो इससे कम पे ले रहे होंगे। मैं तीनों केसेस की बात कर रहा हूं। तो यहां पे एक और रूल भी है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एग्जाम्पल देके स्टेपिंग अप ऑफ पे नहीं करवा सकता है। ये एक और रूल है जो आपका
5 अगस्त 2020 वाले OM के अंदर लिखा हुआ है। पहले भी ये रूल था, ये जो OM आया है ये 7 CPC इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका जो OM निकला है वो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं DOP की फ्री वेबसाइट से। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने ऑर्डर्स रिकॉर्डेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, हमारी आईडी है orders_decoded के नाम से, और हमारा ट्विटर हैंडल है decoded orders के नाम से। थैंक यू वेरी मच।